आज हम रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। इसमें हम जानेंगे कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे और टाइप जानेंगे, क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं, क्या क्या टाइप हो सकते हैं और हर टाइप का एक एग्जाम्पल करेंगे। और इसके बाद अगर आपको लगेगा कि आपको एसएससी के प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन, तो आप कमेंट करना, बताना, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर वो क्वेश्चन कराऊंगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे इन क्वेश्चन को करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पे आपको दिया जाता है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डांस इज रिटन एज, ऐसे दिया होगा। फिर आपको बताना होगा हाउ विल राइट बी रिटन एज इन दैट लैंग्वेज। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए जो पहली इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताऊंगा कि अल्फ़ाबेट की पोजीशन, यानी कि पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। यानी कि मेरे कहने का मतलब है ए की पोजीशन 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है, ये आपको याद होनी चाहिए। आपको पता है कि एग्ज़ाम में जो है टाइम बहुत कम होता है, तो वहाँ पे आप लिख के नहीं देख सकते, आपको याद होनी चाहिए तुरंत। जैसे अगर मैं बोलूँ एच कौन सी पोजीशन पे आता है, तो आपको याद होना चाहिए 8 पोजीशन पे आता है, यानी कि 8th नंबर पे एच आता है। तो यहाँ पर कुछ मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे याद करनी है। बहुत सारी बुक्स में भी दिया जाता है, तो आप एक ट्रिक देख लीजिए, या नहीं तो आप कैसे भी इन्हें याद करें। तो इस क्वेश्चन को हम फिर करेंगे। पहले मैं आपको ये याद करने की ट्रिक बताता हूँ। तो यहाँ पे जो पहली ट्रिक है, आपको ये पता है कि ए बी सी डी, तो ये तो आपको याद हो जाएंगे कि शुरू के हैं कि 1 2 3 4 में आपका ए बी सी डी आता है। उसके बाद लास्ट के भी आपको याद हो जाएंगे। और कुछ जो है इजोटी, ये आपको ट्रिक हर बुक में मिलेगी। तो यहाँ पे इजोटी को कैसे याद करना है, ई जे ओ टी वाई। तो यहाँ पे ई की पोजीशन 5 है, फिर जे की 10, 15, 20, 25, तो 5 के मल्टीपल में, तो ये 5 पोजीशन आपको याद हो जाएंगी। फिर कुछ पोजीशन आप इनके आगे पीछे याद कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि जे के बाद के आता है, तो आप के की पोजीशन 11 हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ मैं ट्रिक बताता हूँ। जैसे एफ है तो ई की पोजीशन 5 हो जाती है, तो एफ को आप लिख सकते हैं 6। तो 6 कैसे लिखेंगे, याद कैसे करेंगे, बस एक बार आप देख लीजिए, फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और प्रैक्टिस करेंगे तो खुद पे खुद याद हो जाएंगे। तो एफ को 6 से आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप इसे मिला लेंगे तो ये आपका उल्टा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे उल्टा कर लीजिए, 6 हो जाएगा। या ई के बाद एफ आता है, 5 6 ऐसे भी याद कर सकते हैं। और जी को कैसे याद करेंगे, तो जी को यहाँ पे जी को 7 लिखते हैं। तो 7 आप देखें, जब जी बना रहे हैं तो यहाँ पे 7 बन रहा है, तो ऐसे याद कर लीजिए, आपको हमेशा याद हो जाएंगे। एच को आप क्या लिखते हैं, 8 लिखते हैं। तो 8 लिखते हैं, तो यहाँ पे एच को यहाँ से मिला लीजिए, यहाँ से, तो 8 हो गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और आई को 9 लिखते हैं, तो आई को 9 लिखते हैं। और आपको पता है आई को हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो आई की पोजीशन 9 होगी, ये भी सिंपल है, याद हो गया। जे 10 है। के को आप ऐसे याद कर सकते हैं, के आपका 11 है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक तो के हो गया, और जो ये ऐसे घूमा है इसको आप सीधा कर लीजिए, 11 हो गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। एम एन आपका याद हो जाएगा 13 14 पे। उसके बाद आपका पी है, पी को आप कैसे याद करें, पी आपका 16 होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक तो पता ही है कि एक पे आएगा, 6 कैसे आएगा, तो बस ये देखिए जी, उल्टा 6 बन रहा है, तो 16 होगी पी की पोजीशन। और आर को आप कैसे याद कर सकते हैं, आर 18 होता है, तो यहाँ पे आर को मिला लीजिए, ये आपका 8 बन गया, तो 18 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। एस को आप देखेंगे 19, तो यहाँ पे एस को आप ऐसे मिला लीजिए, तो ये 9 बन गया, तो 19 हो गया। तो पोजीशन आपको ऐसे याद कर सकते हैं। टी की आपका इजोटी से 20 हो गया। और आपका डब्लू है, डब्लू को आप कैसे याद कर सकते हैं, डब्लू आप देखेंगे 23 होता है। ठीक है, तो आप डब्लू देखें, डब्लू को आप ऐसे घुमा लीजिए, तो ये आपका 3 बन गया, तो 23। एक्स का 24 होता है, तो आप देखेंगे कि एक्स में क्या है, 4 लाइन है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, 24 हो गया। तो ऐसे ही आप सारे याद कर लीजिए। आपको ये याद करना बहुत जरूरी है। ये याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के आसान हो जाते हैं, ईजिली आप इन्हें कर पाएंगे। अब देखें इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे डांस को लिखा गया है DANC, डांस को कोड किया गया है FCPEG। तो अब आप देखें यहाँ पे क्या लॉजिक है। आप देखेंगे डी को एफ लिखा गया है, यानी कि इसमें +2 किया गया है। डी की पोजीशन 4 होती है, एफ की 6 होती है, तो 4 से अगर आपका 6 जाएगा तो +2 करेंगे, तो आपने देखा +2 यहाँ पे किया गया। ए को सी लिखा गया, तो यहाँ भी +2 किया गया। एन को पी लिखा गया, तो यहाँ भी +2 है। सी को ई, +2 तो आपको अब पैटर्न पता चल गया, कोड पता चल गया कि किस कोड में इन्होंने लिखा है। तो +2 क्या है, तो सेम आप राइट को कर लीजिए, RIGHT। ठीक है, GHT। तो अब यहाँ पे +2 करेंगे, आर में +2 करेंगे, पोजीशन याद होगी, 18 + 2 20 होगा, 20वीं पोजीशन पे टी होता है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, वहाँ पे एग्जाम में आप सीधे सीधे करेंगे, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे समझ में आ जाएगा देखते ही। तो आई 2 टी के हो जाएगा। जी में +2 करेंगे, 7 2 9 आई, यहाँ पे +2 करेंगे, एच में 2 तो 10 हो जाएगा जे, और टी में +2 करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे टी के आई जे भी है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन।
ये आपको मैंने बता दिया कैसे किया। अब आपको एग्जाम में कैसे करना है। एग्जाम में आपने देखा जब आपके पास ये पैटर्न आ गया था, जो ये पैटर्न यहाँ पे +2 हो रहा है, तो अब आपका ध्यान जो होना चाहिए ऑप्शन में जरूर होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे आर को +2 किया, टी किया, तो आपने देखा कि ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें टी है और कोई भी ऑप्शन में टी नहीं है, तो सारे ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, आपको पूरा करने की जरूरत भी नहीं है। बस आपको ये भी एग्जाम में जरूर देखना है, ऑप्शन में भी ध्यान जरूर देना है, ठीक है। अगर आपके एक बार आपको कोड पता चल गया, पैटर्न पता चल गया, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था जो आपको याद करना है। हमेशा आपको पोजीशन याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपसे पूछें कौन सी पोजीशन पे कौन सा, तो आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इनके अपोजिट। अपोजिट कहने का मतलब है कि आपको पता है ए से एम तक 13 होते हैं और फिर एन से जेड तक 13 होते हैं, तो इनका अपोजिट क्या है। तो इस पैटर्न में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ए का अपोजिट यहाँ पे जेड है, बी का वाई है, सी का एक्स है, डी का डब्ल्यू है, ई का वी है। तो इस तरीके से पोजीशन याद होनी चाहिए। अब इन पोजीशन को याद कैसे करना है, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, आप दोनों तरीके से कर लीजिए। एक तो मैं आपको कुछ कोड दे दूंगा कि इससे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। एक बार याद कर लेंगे तो फिर हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। जैसे ए और जेड का हमेशा पता ही होता है, ठीक है, ए जेड हो गया, एम एन का पता ही होता है, फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इससे आप कैसे याद कर सकते हो। तो ए से अमिताभ आ गया, जे से जया आ गया, ठीक है। तो अमिताभ जया करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है, ये इनका अपोजिट है। अब बी और वाई में आप कैसे याद कर सकते हैं, बाई या बॉय, ठीक है, बी और वाई, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और सी एक्स का क्रैक्स करके याद कर सकते हैं, ठीक है। सी का अपोजिट एक्स हो गया, ठीक है, ए हो गया। और उसके बाद डी का अपोजिट डब्ल्यू, कैसे, डोर विंडो, ठीक है, डोर विंडो करके याद कर सकते हैं। मैंने ऐसे याद करा है, आप कुछ अपने मन से भी बना सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको याद करना आसान हो। ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ। डी से आपका डोर हो गया, डब्ल्यू से विंडो हो गया, ई वी से क्या हो गया, इवनिंग हो गया, ठीक है। आप इवनिंग में आप देख सकते हैं ई वी आ रहा है, तो ई का अपोजिट भी हो गया, या एम्प्टी वैकेंट करके भी याद कर सकते हैं, ई से एम्प्टी, वी से वैकेंट। उसके बाद एफ और यू का, एफ का अपोजिट यू, कैसे याद करेंगे, एफ हो गया फेयर अनफेयर, फेयर अनफेयर करके याद कर सकते हैं। एक बार आपको याद करना है, फिर हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, गिफ का टेक हो जाएगा, ठीक है, ये जी है, और गिफ का जी, जी का अपोजिट टी हो गया, ठीक है, गिफ का टेक ऐसे याद कर सकते हैं। और एच एस कैसे याद कर सकते हैं, हाई स्कूल करके याद कर सकते हैं, ठीक है, एच का एस हो गया। उसके बाद आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे करके, और जे का अपोजिट क्यू, जैक क्यून करके। और के पी आसान है, के पी से आप केविन पीटरसन करके याद कर सकते हैं, या पी के मूवी से पी का अपोजिट के, कैसे भी याद कर दीजिए। एल का अपोजिट ओ, लव, ठीक है, लब में एल और ओ इसका अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद एम एन याद ही होता है, फिर भी आप मॉर्निंग नाइट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि अल्फ़ाबेट की अगर आपको पोजीशन याद है तो उससे बहुत सारे काम बन जाते हैं, ठीक है। अब उससे हम कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे जो भी अपोजिट होगा उसका सम जो होगा वो 27 होगा। तो आप देख लीजिए, ए का अपोजिट है तो यहाँ पे प्लस करेंगे, ये आपका 27 आ गया। दो का अपोजिट 25, इसका सम करेंगे 27 आ गया। यहाँ सम करेंगे 24 + 3 27। तो आप देखिए इन सब का सम जो होगा 27 ही होगा। अगर आपको पूछ लिया डी का अपोजिट क्या है, तो आपको पता है डी की पोजीशन 4 होती है और हमें सम क्या बनाना है, 27 बनाना है। तो 27 बनाने के लिए यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका 23 ऐड करना पड़ेगा। और 23वीं पोजीशन पे क्या होता है, डब्ल्यू, तो डी का अपोजिट डब्ल्यू हो गया। तो अपोजिट कैसे याद करना है, ये तरीका भी है, आप ऐसे याद कर लीजिए कि किसी भी लेटर का या अल्फ़ाबेट का अपोजिट जो होगा उसकी पोजीशन का सम 27 होगा। यहाँ पे आप कर लीजिए, ये 27 ही होगा। नेक्स्ट करेंगे 27 ही होगा, ठीक है, कुछ भी करें 27 होगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये आपके इंपॉर्टेंट हो गया। लेटर एनालॉजी हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ें याद होना, अपोजिट और आपका पोजीशन याद होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए कैसे भी। नेक्स्ट हम देखते हैं अब क्या क्या टाइप हो सकता है, ठीक है। अब एक टाइप जो है फेमस टाइप है, ये सबसे ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है, कोडिंग विद क्रॉस लेटर पैटर्न। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्रॉस लेटर पैटर्न में जैसे आपको 1 2 3 4, ठीक है, ये दिया होगा, और यहाँ भी आपको 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको कोड किया होगा ऐसे। तो यहाँ पे क्या पैटर्न होगा कि 1 को 2 लिखा होगा, 2 को 1, ऐसे करके कोड किया होगा, ठीक है। ये आपका क्रॉस लेटर पैटर्न है, ठीक है। इस पैटर्न में आपका दे सकते हैं, या आपका ऐसे दिया होगा 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपको ऐसे दे सकते हैं, 1 को यहाँ पे लिखा होगा कुछ +1 +2 करके, या 2 को ऐसे लिखा होगा और 3 को सीधे लिख दिया होगा, 4 को 5, और यहाँ पे इस तरीके से। तो ये आपका क्रॉस लेटर पैटर्न है, इस तरीके से आपको दे सकते हैं, ठीक है। एक आप और देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, यहाँ पे 1 को यहाँ लिख दिया होगा, 3 को यहाँ लिखा होगा और 2 को ऐसे करके, ठीक है। ये आपका पैटर्न है, ठीक है। बहुत सारे क्रॉस पैटर्न हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिया इस तरीके से दे सकते हैं। बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और ज़्यादा आएगा, ठीक है। बच्चे कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा, पता तभी चलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, एग्जाम में आपको लेटर, आपको पैटर्न आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगे क्या पैटर्न है। तो यहाँ पे आप रेडियो को लिखा गया है, आप क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो को लिखा गया है BSEPG, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे लिखा गया है, RADIO, रेडियो को लिखा गया BSEPJ, ठीक है। अब इसमें हम लॉजिक ढूंढते हैं, लॉजिक क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पे R को S लिखा गया है, ठीक है। ये वाला पैटर्न देखिए, R को S लिखा है, कैसे, यहाँ पे R के बाद क्या था, 18 के बाद 19, ठीक है। R के बाद S, 18 + 1, यहाँ पे आपका +1 किया गया। तो A को आपका यहाँ पे लिखा गया B, यहाँ भी +1 किया। तो आपने देखा कि कौन सा पैटर्न हो रहा है, ये वाला पैटर्न फॉलो होगा। तो यहाँ पे देखें I को J लिखा गया, +1 किया, ठीक है। I के बाद J आता है, O के बाद P, +1 किया, और D को यहाँ पे +1 किया गया, ठीक है। ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, इस तरीके से। तो सेम पैटर्न पता चल गया। वर्ल्ड को कैसे लिखें, WORLD। तो इस पैटर्न में आप देखेंगे ये यहाँ जाएगा, 23 के बाद 24 आएगा, तो यहाँ पे +1 करेंगे तो X होगा, ठीक है। O के बाद यहाँ पे +1 करेंगे तो क्या होगा, O के बाद +1 होगा तो P आएगा, तो PX आ गया। फिर यहाँ पे R को +1 करना है, R को +1 करेंगे तो क्या होगा, 19 होगा, तो यानी कि S आ जाएगा, ठीक है, PX। उसके बाद L को +1 करना है, यहाँ पे M आएगा, और D को +1 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, D के बाद E। तो आप देखें क्या आ जाएगा, PXSCM, तो आपका थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब एक तरीका यहाँ पे क्या था, मैंने आपको पहले बताया, ऑप्शन आपको जरूर देखने। जैसे आपने देखा यहाँ पैटर्न आपको पता चल गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे O को आपने +1 किया तो P आ गया। तो पहला जो अल्फ़ाबेट है P आया, तो ऑप्शन देखेंगे एक ही ऑप्शन है जिसमें P है। तो आप सीधे आगे पूरा ना करके यहाँ पे करेंगे। जो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ये आपको इतनी एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बचाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे। एक पैटर्न जो टाइप था वो मैंने आपको बता दिया, कोडिंग विथ क्रॉस लेटर पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कोडिंग विथ अपोजिट अल्फ़ाबेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट जो होते हैं अपोजिट होंगे, यानी कि अपोजिट जो मैंने अभी आपको याद करवाया था, अपोजिट कैसे याद करना वही है। जैसे आप देखेंगे टेबल को क्या लिखा गया, TABLE, टेबल को लिखा गया यहाँ पे GZYOV। तो आप देखेंगे ये जो हैं ये अपोजिट हैं, ठीक है। ये सारे जो हैं ये अपोजिट हैं। T का अपोजिट G है, A का अपोजिट Z है, B का Y है, L का O है लव, और इवनिंग से याद कर सकते हैं एम्प्टी वैकेंट से, E का अपोजिट V है, ठीक है। T का गिफ्ट टेक से याद कर सकते हैं, या आप पोजीशन याद कर लीजिए। E की 5 है तो इसका अपोजिट जो होगा 27 सम होना चाहिए, तो 5 है तो यहाँ पे ये V जो है 22 होता है, तो 22 5 27, सबका सम 27 होता है। तो ये आपका यहाँ पे पता चल गया कि अपोजिट है। अब आप डाउट को कर लीजिए, DOUBT, इसका D का अपोजिट क्या होता है, डोर विंडो करके मैंने बताया था, तो W होता है। तो अब आपने देखा, जैसे ही आपने देखा W है तो ऑप्शन में ध्यान आपका रहेगा, तो आप सीधे इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे O का अपोजिट L लिख देंगे, U का अनफेयर फेयर होता है तो F, B का Y, T का आपका क्या होता है गिव। तो आप देखेंगे WLFYG, तो आपका ऑप्शन सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक टाइप ये हो सकता है, ठीक है। और भी इसमें आगे वो कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप कमेंट करें, बताएं आपको क्वेश्चन चाहिए तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट है कोडिंग विथ वोवल एंड कंसोनेंट। तो यहाँ पे आप देखिए वोवल का भी रोल होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उसमें एक स्टेप आगे भी सोच सकते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चलता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें क्या क्या ध्यान में रखना है, ये जरूरी बात है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे आपको पता है वोवल कितने होते हैं, AEIOU, ठीक है। तो आपको इनकी पोजीशन याद कर लेनी है, ठीक है। पोजीशन एक अल्फ़ाबेट वाली पोजीशन अलग है, इनकी पोजीशन वोवल की कैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। इस पैटर्न में भी ये दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एप्पल को लिखा है क्या, APPLE, एप्पल को लिखा है 1QQM2। तो आप देखेंगे कि ए की पोजीशन 1 लिख रही है, ठीक है। किस पे कोड किया, ए की पोजीशन 1, पी में Q, यानी कि पी में +1 किया गया, Q आ गया, 16 के बाद 17 Q आता है, और यहाँ पे +1 किया गया, L में भी +1 किया गया, L 12 13 M, और E की यहाँ पे क्या लिखी है, 2 लिखी है। तो ये पोजीशन लिखी गई है 2। E की पोजीशन अल्फ़ाबेट में 5 होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 है, तो यहाँ पे वोवल के हिसाब से, ठीक है। समझ में आ गया। तो बस अब यहाँ पे क्रिकेट को कोड कर लीजिए आप, CRICKET। तो यहाँ पे देखेंगे C में +1 करना है, आपको पता है +1 है, ठीक है। कंसोनेंट में +1 है,
ठीक है, और जो आपके वोवल है उनकी पोजीशन है, तो सी में +1 डी, आर में +1 करेंगे तो आर के बाद क्या आता है एस, डी एस, आई की पोजीशन लिखनी है तो यहाँ पे आपका 3 आ गया तो 3 लिख देंगे DS3। सी में +1 करेंगे तो डी आ गया, के में +1 करेंगे तो आपके पास एल आ गया, और ई की पोजीशन लिखनी है 2 है तो यहाँ पे आप 2 लिख लीजिए, और टी में +1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यू आ जाएगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा DS3 DL 2U हो जाएगा। तो आपका आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं यहाँ पर है कोडिंग विथ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो सकता है वो रिवर्स ऑर्डर में कर दे कोड, हो सकता है वो सीधे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करे। तो देखते हैं एग्जाम्पल से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंगो को लिखा गया है MANGO को लिखा गया है AGMNO। तो अब आपने देखा कि मैंगो को लिखा गया AGMNO, तो यहाँ पे आपने देखा जो लेटर अल्फ़ाबेट यहाँ यूज है वो भी यहाँ है, लेकिन अब किस पैटर्न में कोड किए यही आपको देखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले ए है, फिर जी है, फिर एम है, फिर एन है, ओ है। तो यहाँ पे आप क्रॉस करके क्रॉस पैटर्न ये आपको ध्यान में लाना है। अगर आप सारे पैटर्न प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सीधे यहाँ पे पता चल जाएगा किस तरीके से दिया। तो मैंने आपको यहाँ पे देखा कि जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट है वही अल्फ़ाबेट यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो सकता है ये ऑर्डर हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है आप देखें कि जो अल्फ़ाबेट का ऑर्डर है तो वो फॉलो किया है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले ए आता है तो ए को पहले लिख दिया, उसके बाद जी आता है, जी को लिखा है, फिर एम आता है, एम लिखा है, फिर एन आता है, एन लिखा है, फिर लास्ट में ओ। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, आपने देखा। हो सकता है कि यहाँ पे इसको ऐसे भी कोड कर देते, रिवर्स ऑर्डर में कर देते। ठीक है, सबसे बड़ा पहले लिख देते फिर उसके बाद छोटा, ऐसे भी कोड करके देखते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन में किसी भी तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये यहाँ पे जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सैमसंग को कैसे लिखेंगे SAMSUNG। तो यहाँ पे हमें पता है सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में तो ए पहले आएगा, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, ए के बाद आप देखेंगे ए के बाद आपका क्या है, ए के बाद आपका जी आएगा, जी के बाद ए के बाद आपका यहाँ पे ए के बाद जी आएगा, हाँ। उसके बाद आप देखेंगे एम आएगा, फिर उसके बाद एन आएगा, एन के बाद आपका एस आएगा, फिर से एस आएगा, 2 एस हैं, फिर लास्ट में यू आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा AGMNSSU। तो AGMNSSU फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा कि किस टाइप का ये हो सकता है, किस टाइप से दे सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कोडिंग विथ नंबर्स। तो यानी कि यहाँ पे नंबर्स में भी दे सकते हैं, यानी कि लेटर को कोड कर सकते हैं नंबर में। तो आपको देखना है कैसे कैसे कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए एन को लिखा गया है 14 और मैट को लिखा गया है MAT, मैट को लिखा गया 34। तो यहाँ पे आपको बताना है बॉय को क्या लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे 14 कैसे लिखा गया। तो आपको पता है एन की पोजीशन क्या होती है, एन की पोजीशन होती है 14, तो यानी कि यहाँ पे 14 लिख दिया गया। अब यहाँ पे एम की पोजीशन 13 और ए की पोजीशन 1 और यहाँ पे टी की पोजीशन 20, तो यानी कि इनकी पोजीशन का सम लिखा गया। तो अगर आप सम करेंगे 13 1 14, 14 और 20 34, तो आपको पैटर्न पता चल गया क्या दिया गया है, जो भी पोजीशन है पोजीशन का सम दिया गया। तो सेम यहाँ पे कर लेंगे बॉय का। ठीक है, तो बी की पोजीशन 2 होती है और ओ की पोजीशन 15 और वाई की आपकी 25। तो 25 15 आपका कितना हो जाएगा 40 और 40 और 2 42। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा, ऑप्शन 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी कोड करके दे सकते हैं। तो आप देखें किस क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है यहाँ पे कोडिंग विथ कंपैरिजन। तो यहाँ पे क्या है कंपैरिजन वाला दे सकते हैं। ठीक है, ये कैसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग का ये भी टाइप है। ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे लिखा होगा इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 253 इज रिटर्न एज बुक और ओल्ड, 546 इज रिटर्न एज मैन इज ओल्ड और 378 इज रिटर्न एज बाई गुड बुक। ठीक है, तो हाउ विल ओल्ड भी रिटर्न एज। तो ओल्ड को क्या लिखा गया होगा, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कंपेरिजन कैसे करना है। 253 का मतलब है बुक और ओल्ड। ठीक है, उसके बाद है 546 का मतलब है मैन इज ओल्ड, मैन इज ओल्ड। उसके बाद है आपका यहाँ पे है आपका 378 का मतलब है बाई गुड बुक। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको देखना है कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें ओल्ड का बताना है। तो आप देखेंगे कि ओल्ड कहाँ कहाँ है, ओल्ड यहाँ है और यहाँ है, यहाँ दो यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो यहाँ पे नंबर से कंपैरिजन करना। तो अब इन दोनों में कॉमन कौन है, तो यहाँ आप देखें यहाँ ओल्ड सेकंड और फर्स्ट
फर्स्ट और सेकंड में, तो यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है नंबर में, तो आप देखेंगे कि 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ पे, तो दोनों चीज़ कॉमन है, तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा। ठीक है, 5 का मतलब ओल्ड हो जाएगा। तो समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ पे बुक है और यहाँ भी बुक है, तो अब आप देखेंगे कि इसमें क्या कॉमन है, जो बुक है 253 और ये आपका क्या था 378। ठीक है, तो यहाँ पे ये बुक है, तो इन दोनों में देखेंगे 378 में ये बुक्स है, सॉरी ये बुक्स है, यहाँ पे डिफरेंट है तो इसका नहीं पूछेंगे, जो चीज़ कॉमन होगा उसी का पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ओल्ड है तो ओल्ड का पूछा है तो ये आपका 5 हो गया, तो आंसर आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो इसी पैटर्न में कंपेरिजन में कुछ भी दे सकते हैं, किसी भी तरीके से भी, किसी का भी पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर बाई और गुड का पूछेंगे तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पे बाई और गुड का पूछेंगे तो यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा, तो हम बता नहीं सकते। यहाँ पे आप देखेंगे कि बुक से या बुक है तो यहाँ पे 3 और 3 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, हो सकता है यहाँ पे बुक का पूछें तो आप कहेंगे 3 है। तो इस तरीके से भी आपका कंपेरिजन में पूछा जाता है। आगे आप क्वेश्चन करेंगे जितने ज़्यादा क्वेश्चन, ये वैसे कम पूछा जाता है। ठीक है, एसएससी में ये क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग का टाइप है तो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी ये आसान होते हैं। ठीक है, इसमें कोई टिपिकल ऐसा नहीं है, आप बस आपको कंपेरिजन करना है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है कोडिंग विद सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आपके 2 टाइप के आते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसका हिंदी में पूछ सकते हैं कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है, और यहाँ पे मीन्स का मतलब है तात्पर्य। ठीक है, तात्पर्य। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो पहले हम इस पे फोकस करते हैं पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें बोला गया इफ़ ब्लैक इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड वाइट, वाइट इज कॉल्ड ब्राउन, ब्राउन को येलो, येलो को ब्लू, ब्लू को ग्रीन कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज कलर ऑफ मिल्क। तो यहाँ पे कैसे करना है, आपको पता है मिल्क का कलर कैसा होता है, वाइट होता है, तो वाइट को क्या कहा जाता है, ब्राउन। तो आपको यहाँ पे जाना है ऐसे। ठीक है, इस डायरेक्शन में जाता है। अगर कॉल्ड पूछा है तो इस डायरेक्शन में जाना है, और आपको पता है मिल्क का कलर वाइट होता है और वाइट को क्या कहा जा रहा है, ब्राउन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए मीन्स, तो यहाँ पे ब्लैक मीन्स रेड है, रेड मीन्स वाइट है, वाइट मीन्स ब्राउन, इस तरीके से पूछा जाए। ठीक है, ये नेक्स्ट, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे व्हाट इज कलर ऑफ मिल्क, मिल्क का कलर वाइट होता है। ठीक है, तो मिल्क का कलर वाइट होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आपको देखना है मिल्क का कलर वाइट है, तो वाइट को वाइट, रेड का मतलब वाइट है, तो यहाँ पे आपको इस डायरेक्शन में जाना है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रेड। तो आपने देखा यहाँ पे ट्रिक आप ऐसे याद कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में जाना है, कॉल्ड में पूछा गया तो कलर वाइट है, वाइट का ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे मिल्क का कलर वाइट है, वाइट में इस डायरेक्शन में जाना है तो रेड हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपका। ठीक है, ये टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा, ईजी सा टाइप है। तो यहाँ पर सारे टाइप जो कवर होते हैं, बाकी पैटर्न लॉजिक जो भी है हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नए नए, उसमें सीखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस से ही ज़्यादा होगा। अब एक्सरसाइज कर लेते हैं एक छोटी सी। तो यहाँ पे KEDGY को लिखा गया है, KEDGY को लिखा गया है EKDYG। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लाइट का बताना है। तो यहाँ पे आप सोचें, पहले खुद सोचें क्या है, क्या पैटर्न है। तो आप यहाँ पे देखेंगे E को यहाँ लिखा गया है, K को यहाँ, D को सीधे, G को यहाँ, Y को, क्रॉस पैटर्न है, सिंपल सा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, L यहाँ आ जाएगा, I यहाँ आ जाएगा, G को G लिखना है, और T यहाँ पे, और H को H। तो यहाँ पे देखेंगे ILGTH, ILGTH, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, क्रॉस पैटर्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट आप देखेंगे पेपर को क्या लिखा गया है, PAPER, पेपर को लिखा गया है OZODQ। आपको बताना है पेंसिल को क्या लिखना है, PENCIL। तो यहाँ पे आप देखेंगे पी को ओ लिखा गया है, यानी कि पी से एक पहले क्या आता है, पी 16 होता है, ओ की पोजीशन 15, यानी कि एक कम है, तो एक कम है, -1 किया गया। यहाँ भी देखें -1, यहाँ -1 किया है, ई से डी है -1, आर से क्यू है -1। तो आपको पैटर्न पता चल गया, -1 है, तो सेम यहाँ कर लीजिए -1। पी -1 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ओ आएगा। ई में -1 करेंगे तो डी आएगा। एन में -1 करेंगे तो आपके पास एम आएगा। सी में -1 करेंगे तो आपके पास बी आएगा, और आई में -1 करेंगे तो एच आएगा। एल में -1 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, के। ठीक है, ये पोजीशन याद होंगे तो आप आसानी से कर लेंगे, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये डिजाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये देखा, आपको यहाँ पैटर्न पता चल गया, तो सीधे आप यहाँ से देखें और ऑप्शन देखें। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ODM BH के, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये भी आपका कंपेरिजन का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 148 को आपका क्या लिखा गया है, स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, और 426 को लिखा गया है सी इज डीप, सी इज डीप, और 698 को लिखा गया है
सी लुक्स ब्लू। अब आपको बताना है ब्लू का मतलब क्या है। तो आपने देखा ब्लू यहाँ है, तो ब्लू यहाँ कॉमन है और फर्स्ट वाले में, फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है। तो आपको यहाँ नंबर में देखना कौन सा कॉमन है। आप देखेंगे फर्स्ट और इसमें 8 कॉमन है, तो 8 का मतलब ब्लू हो जाएगा। तो 8, 8 का मतलब ब्लू, यहाँ भी ब्लू, यहाँ भी ब्लू। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है। अगर यहाँ पे पूछा होता इज किस वर्ड में कोड किया गया है, तो इज यहाँ कॉमन है, यहाँ, तो इन दोनों में देखेंगे यहाँ भी 4 कॉमन है, यहाँ भी 4 है, तो इसका मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पूछा होता तो यहाँ पे ब्लू पूछा गया, तो ब्लू का मतलब क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, 8 को ब्लू लिखा गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए को 1 लिखा गया है और वी एन को 37 लिखा गया है। फैट को बताना, तो यहाँ पे ए को 1 लिखा है और वी एन को क्या लिखा है, 37। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनकी पोजीशन का सम है, तो यहाँ पे 22 है वी का, ए का 1 और एन 14। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनका सम करेंगे तो 37 होता है। तो बस आपको कोड पता चल गया किस पैटर्न में कोड किया गया है। तो एफ फैट का निकाल लीजिए। तो फैट का क्या हो जाएगा, एफ की पोजीशन 6 + 1 + टी की पोजीशन 20। तो यहाँ पे 20 6 26 और 1 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले आप खुद सोचें, खुद से करें, फिर देखें सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए डी डी को 12 लिखा गया है, ठीक है, और एफ बी को क्या लिखा गया है, 25 लिखा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप सबसे पहले इनकी पोजीशन लिखें। ये 1 4 4 हो गया और यहाँ पे पोजीशन देखेंगे आपका 6 2 5 हो गया। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा। इसका अंडर रूट करेंगे तो आपका 12 आता है और 625 का अंडर रूट करेंगे तो 25 आता है। तो आपको समझ में आ गया कि ये किस पैटर्न में कोड किया गया। तो अब आपको बी एच आई का बताना है। तो बी एच आई का सिंपल है, आप बता सकते हैं। यहाँ पे आप पोजीशन लिखेंगे तो पोजीशन बी की 2, एच की 8 और आई की 9। तो 289 का अंडर रूट क्या हो जाता है, वर्गमूल 17 हो जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो यहीं पर ये बेसिक वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये पसंद आती है तो आप इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का भी पता चल सके। तो यहीं पर इसे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।